सुबह की पहली किरण के साथ एक छोटी सी दुनिया जागती है, हनी बीज की दुनिया। ये छोटी सी मक्खी धरती के सबसे इंपॉर्टेंट जीवों में से एक है। इंका घार वीडर, एक परफेक्टली डिजाइंड हेक्सागोनल कॉलोनी। एक कॉलोनी में हजारों बीज मिलकर रहती हैं। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से अंडे से। 3 दिन में अंडे से लार्वा निकलता है। वर्कर बीज लार्वा को रॉयल जेली खिलाती हैं। दिन ब दिन लार्वा बड़ा होता है। फिर उसे वैक्स से सील कर दिया जाता है। A new life is being prepared inside. 21 दिन बाद एक नई वर्कर बी जम लेती है। हर बी का रोल अलग होता है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। Colony की रानी साया, Queen Bee। क्वीन का काम सिर्फ एक है, अंडे देना। वर्कर बीज फूल हैशटैग ऑन से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर उनके स्पेशल हनी स्टमक में स्टोर होता है। यहां हाइव में लाकर नेक्टर को हनी में बदला जाता है। बीज के दुश्मन सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं, बर्ड्स भी होते हैं। जंगल में भालू भी इनका हनी चुरा लेते हैं। इंसान भी शहद इकट्ठा करता है। 5 कभी सुरक्षित तरीके से, कभी नहीं। Some say common species Tauron, Apis mellifera. इंडिया के घने जंगलों और गांवों में मिलती है अपिस सेराना यानी इंडियन हनी बी। सनफ्लावर उनका फेवरेट है। प्लास्टिक फूल उन्हें अट्रैक्ट नहीं करते। जब हनी बी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, तब पॉलन ट्रांसफर होता है। इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद फूल धीरे धीरे फाल में बहलने लगता है। जैसे सेब का फूल एक रासिला सेब बन जाता है। टमाटर, खेरा और कई सब्जियां बेस पर निर्भर होती हैं। दिन भर की मेहनत के बाद बेस अपने घर लौट आती हैं। उनके छत्ते के अंदर है एक परफेक्ट दुनिया, दुहायु, संगाथन और समर्पण की। लेकिन पेस्टिसाइड और पोल्यूशन इनकी जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं। रानी बी कॉलोनी का भविष्य तय करती है। क्लाइमेट चेंज से फूल कम हो रहे हैं और बीज को भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है। कॉलोनी कोलैप्स से पूरे छत्ते खत्म हो सकते हैं। लेकिन हर इंसान इन्हें बचाने में मदद कर सकता है। कम से कम केमिकल का इस्तेमाल कीजिए। रिस्पॉन्सिबल बी कीपिंग भी इनकी सुरक्षा में मदद करता है। हर बे एक जैसी नहीं होती। दुनिया भर में कई प्रजातियां पाई जाती हैं और हर एक का घर अलग होता। वेस्टर्न हनी बी यानी आपिस मेलिफेरा अक्सर लकड़ी के बॉक्स हाइव्स में पाली जाती है। जायंट रॉक बी अपिस डोरसाटा सबसे बड़ा और खूला छट्टा ऊंचे पेड़ों या पहाड़ों पर बनाती है। कुछ प्रजातियां
जैसे स्टिंगलेस मधुमक्खियां मिट्टी या दीवार के छोटे छेदों में अपना घर बनाती हैं। ये छोटी सी मक्खी की उद्यान में ही हमारी जिंदगी की उम्मीद छुपी है। शहद सिर्फ एक मीठा पदार्थ नहीं, यह प्रकृति का वरदान है। बीज को बचाइए, क्योंकि जब बेस बचेंगी तभी हमारी दुनिया महफूज रहेगी।